हेलो, मेरा नाम है राजन सिंह। हमने पिछले क्लास में विलेन के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी थी। विलेन में हम लोगों ने विलेन की परिभाषा को देखा था और उसमें विलेय और विलायक के बारे में हम लोगों ने जाना था। कुछ चीज़ें अभी विलेन में रह गई हैं, जो अभी मुझे बताना है और इसमें जैसे मैंने बात की थी कि जो विलेन में जो विलेय होता है और विलायक होता है। विलेय क्या होता है विलेन में? जो विलेन में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, उसे हम लोग विलेय कहते हैं और जो विलायक होता है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। अब इसमें थोड़ी-सी चीज़ें रह गई हैं विलेन में, जैसे हम बात कर लेते हैं कभी-कभी क्या होता है विलेन में कि 1 मात्रा 2 मात्रा तो मिलाते हैं तो विलेन बनता ही है, लेकिन अगर मान लो कम से कम 2 मात्रा मिलाएँ, तो उसको क्या कहेंगे? 3 मात्रा मिलाएँ तो क्या कहेंगे? और भी बहुत सारे पदार्थों की मात्रा को मिला दी जाए, तो उसे क्या कहते हैं? तो हम बात कर लेते हैं, तो जैसे मान लो कि कम से कम 2 मात्रा को अगर मिला रहे हैं, कितने मात्रा को मिला रहे हैं हम लोग? 2 मात्रा को मिला रहे हैं, ठीक है? 2 मात्रा को अगर हम मिला रहे हैं, 2 मात्रा को अगर मिलाने पर, ठीक है? जो विलयन बनता है, 2 मात्रा मिलाने पर जो विलयन बनता है, मात्रा मतलब 2 कह सकते हो कि 2 मात्रा जो पदार्थ के 2 मात्रा मिलाने पर, ठीक है ना? अगर जैसे मान लो कि हमने 2 मात्रा मिलाए और मिलाने से जो हमारे पास विलयन बना, उसे हम लोग क्या कहेंगे? 2 मात्रा मिलाने पर, ठीक है? कह सकते हो कि 2 मात्रा मिलाने पर जो हमारे पास विलयन बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिलाने पर जो विलयन बनता है, ठीक है? जो विलयन विलयन बनता है, ठीक है? जो विलयन क्या होता है? बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विअंगी विलयन कहते हैं। क्या कौन सा विलयन कहते हैं? द्विअंगी विलयन कहते हैं, ठीक है? इतनी बात याद रखना है, ठीक है? ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, लेकिन इतना बात कर लो कम से कम 2 मात्रा अगर मिली हुई हैं, तो द्विअंगी विलयन कहेंगे। अगर 3 मात्रा को मिला देते हैं, तो कितने विलयन कौन सा विलयन हो जाएगा? त्रिअंगी विलयन हो जाएगा और उसमें से बहुत सारे विलयन को अगर मिला दिया जाएगा, तो कितने सारे विलयन हो जाएँगे? बहुअंगी विलयन हो जाएगा, ठीक है ना? यानी और भी अगर हम बातें देखें तो विलेन में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं हमें पढ़ना है हमें, ठीक है? विलेन छोटा सा लेसन है नहीं है, मैंने पहली क्लास में ही बताया था कि विलेन में काफ़ी चीज़ें हैं जो पेपर में भी आती हैं। 2 नंबर कम से कम आपको ये कम से कम 5 या 6 नंबर देकर जाती है विलेन से। जैसे न्यूमेरिकल आता है आपका, ठीक है? कम से कम 3 या 4 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। इसी न्यूमेरिकल से जुड़ा थ्योरी भी पूछ लेते हैं, ठीक है? अब हर साल के पेपर उठाकर देख लो, कम से कम मोलर उन्नयन स्थिरांक के, ठीक है? इसी लेसन में है आपका हेनरी के नियम से, राउल्ट के नियम से, ठीक है? राउल्ट के नियम से और जैसे अगर हम बात कर लें इसमें परासरण दाब भी आता है इसी विलयन में, सभी इसी लेसन में हम लोग देखते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है ये। बहुत ही कह सकते हो कि आप 2-2 नंबर 3 या 4 नंबर के 5 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है? तो समझते हैं इसको, तो कह सकते हो कि जो 2 विलयन होते हैं, यानी अगर हम बात कर लें कि 2 प्रकार जो मात्रा 2 मात्राएँ मिलाई जाती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विअंगी विलयन कहते हैं। अगर 3 प्रकार से मिला दें यानी 3 पदार्थ मिला दें, तो कौन-सी विलयन हो जाएँगी? कौन सी विलेन हो जाएंगी? वो हो जाएंगी हमारे पास त्रिअंगी विलेन हो जाएंगी, ठीक है ना? पदार्थ की मात्रा मिलाने पर, ठीक है ना? और कंडीशन ये होनी चाहिए, सभी चीजें क्या होनी चाहिए? तीनों मिला तो रहे हैं कि पता लगा कि हम वो एक में बालू मिला दें, एक में पानी मिला दें, फिर उसके बाद एक चीनी मिला दें, तो चीनी और पानी तो मिल जाएगा, लेकिन क्या बालू मिलेगा? नहीं, कभी नहीं मिलेगा। तो बालू नहीं मिलेगा ना, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर जब बालू नहीं मिलेगा तो वो तो विस्मांगी आ जाएगी। तो जब विस्मांगी आ जाएगा तो हम यहाँ तो हम कह नहीं सकते, लेकिन हम यहाँ से तो कह नहीं सकते कि ये विलेन है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने विलेन में पढ़ा है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, विषमांगी मिश्रण को नहीं पढ़ा। क्या पढ़ा है? पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो होगा 2 मात्रा किसकी होगी? पदार्थ की होगी। किसकी मात्रा होगी यहाँ पर? पदार्थ की मात्रा होगी और इसी पदार्थ की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? इसी पदार्थ की मात्रा से अगर हम मिलाएंगे, दो पदार्थ की मात्रा को मिलाने पर क्या होता है? द्विअंगी। 3 पदार्थ की मात्रा को मिलाने पर क्या होता है? त्रिअंगी। लेकिन शर्त ये होगा कि क्या कंडीशन क्या होंगी? समांगी होंगी। क्या होंगी? सभी कंडीशनों में समांगी होंगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर जैसे ना आई हो तो आप कमेंट में आप लोग लिखकर भेज सकते हो कि सर यहाँ से हमें चीजें समझ में नहीं आई, ठीक है?
अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ने का मतलब ये है कि अब देखेंगे कि विलयन के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। विलयन के प्रकार कितने होते हैं। अगर किसी को भी तो वैसे स्क्रीनशॉट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई लगाना चाहे तो लगा सकता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं विलयन के प्रकार के बारे में, लेकिन एक चीज और रह गई है। विलयन के प्रकार के बारे से पहले हम लोग इससे जान लेते हैं कि विलयन का गुण क्या होता है, ठीक है। विलयन के गुण जानने से विलयन के प्रकार जानने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, विलयन के गुण, ठीक है। तो देखते हैं विलयन के गुण में अगर बात कर लेते हैं, ठीक है। विलयन के गुण, ठीक है, विलयन के गुण, ठीक है, विलयन के गुण। सबसे पहली बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात कर लेते हैं कि विलयन की जो अवस्था होती है, क्या होती है, विलयन की जो अवस्था होती है वो एक ही प्रकार की होती है। बात समझ में आई। विलयन की जो अवस्था होती है वो कितने प्रकार की होती है, एक प्रकार की होती है। कह सकते हो कि यह एकल प्रवस्था तंत्र होता है। ये क्या होता है, एकल प्रवस्था तंत्र होता है। यानी अगर हम बात कर रहे हैं तो विलयन एक ही, विलयन क्या होगा, विलयन विलयन एक ही प्रवस्था ठीक है। या आप कह सकते हो कि जो विलयन होता है वो क्या होता है, एक ही प्रवस्था का होता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर विलयन की अगर हम बात कर लें तो विलयन, अगर किसी भी से विलयन अगर आप बनाते हो तो उसका जो अवस्था है वो एक ही अवस्था में रहेगा। बात समझ में आई ना। तो वही बात है, विलयन एक ही प्रवस्था का होता है, एक ही प्रवस्था का होता है। यानी इसका कहने का मतलब ये है, अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि जो विलयन होता है वो एकल प्रवस्था तंत्र, ठीक है। विलयन जो होता है वो एकल प्रवस्था तंत्र का ही होता है। बात समझ में आई। अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर की। किसके नंबर की बात कर लेते हैं, दूसरे नंबर की बात कर लेते हैं। अब हम बात करते, देखो विलयन में मैंने एक बात बताई थी, विलयन में जो होते हैं दो प्रकार होता है। जैसे एक विलायक होता है और एक होता है हमारे पास विलेय होता है। देखिए हमें विलयन में क्या, आपको विलेय दिखाई देता है, बिल्कुल नहीं दिखाई देता। जैसे अगर हम बात कर लें कि किसी भी शरबत को बनाने जाते हैं तो क्या उसमें विलायक दिखाई देता है, उसमें विलेय दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता। विलेय मतलब चीनी, कभी नहीं दिखाई देता। तो इनका कहने का मतलब ये है कि क्या हम उस चीनी को नहीं देख सकते, अगर हम बात करें तो क्या उस चीनी को नहीं देख सकते, बिल्कुल। अगर हम बात करें, जैसे मान लो कि हम अपने नंगी आंखों से दिखाई, मतलब नग्न आंखों से वो दिखाई नहीं देती, क्यों, क्योंकि उसका आकार बहुत छोटा हो जाता है। बात समझ में आई। उसका आकार क्या हो जाता है, बहुत ही छोटा हो जाता है। तो जब उसका आकार छोटा हो जाता है तो मतलब वही चीज यहाँ पर बात करेंगे, गुण में वही चीज बात करेंगे कि विलायक तो हमें दिखाई देगा, पानी तो दिखाई देता है, ठीक है, दिखाई देता है, लेकिन विलेय के कणों का आकार इसमें क्या होता है, आपको दिखाई नहीं देता। लेकिन विलायक का दिखाई देगा, लेकिन विलेय के कणों का आकार नहीं दिखाई देता है। तो कुछ ना तो इसका मतलब साइज होगा, है ना। तो वही हम बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर विलयन में विलेय के कणों का आकार, किसकी, विलयन में विलेय के कणों का आकार, विलेय के कणों का आकार, विलयन में विलेय के कणों का आकार होता है 10 की घात -7 से 10 की घात -8। कितना होता है, मैंने कि 10 की घात -7 से 10 की घात -8 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 10 की घात -7 से 10 की घात -8 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। क्या होता है, 10 की घात -7 से 10 की घात -8 सेंटीमीटर होता है। बात समझ में आई। यानी इसका कहने का मतलब, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, दोनों पॉइंट मैंने बताई हैं। क्या बताया कि विलयन एक ही प्रवस्था का होता है, ठीक है। विलयन में विलेय के कणों का आकार, ना कि विलायक के, क्योंकि विलायक देखो हमें दिखाई देता है। बात समझ में आई, है ना। किसी भी चीज को बनाओगे यानी विलयन बनाओगे तो उसमें आपको विलायक दिखाई देगा, लेकिन विलेय
नहीं दिखाई देगा। ठीक है, नंगी आंखों से नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इसके कणों का आकार कितना होता है, 10 की घात -7 से 10 की घात -8 सेंटीमीटर के बीच में होता है। कितना होता है? 10 की घात -7 से 10 की घात 8 सेंटीमीटर के बीच में होता है, या कह सकते हो के तक होता है। बात क्लियर है? नहीं क्लियर है? मतलब इतना भी हो सकता है और इतना भी हो सकता है। बात समझ में आई? अब बात कर लेते हैं, जो हमारे पास विलयन होता है उसको हम लोग भौतिक अवस्था द्वारा, किससे? भौतिक अवस्था द्वारा हम लोग उसको अलग नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब ये है कि विलयन के जो घटक हैं, विलयन के जो घटक हैं उनके हम भौतिक अवस्थाओं द्वारा उसको अलग नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा? भौतिक अवस्थाओं द्वारा। तो क्या रासायनिक अवस्थाओं द्वारा? बिल्कुल, रासायनिक अवस्थाओं द्वारा हम लोग इसके घटकों को अलग कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि विलयन के घटकों को, क्या तीसरा पॉइंट क्या बताया कि विलयन के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा, कौन से? भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना? यानी इसका कहने का मतलब ये है कि विलयन के घटकों को जैसे अगर हम बात कर लें तो विलयन में दो ही घटक होते हैं, एक होता है विलायक और एक होता है हमारे पास विलेय। तो इन दोनों को हम लोग भौतिक विधियों द्वारा बिल्कुल ही अलग नहीं कर सकते। भौतिक विधियों द्वारा जैसे चाल कर, बात समझ में आई नहीं आई? जैसे चाल कर आप लोग गर्म नहीं अलग कर सकते, फिर उसके बाद उन दोनों को ऐसे पकड़ कर अलग नहीं कर सकते, है ना? तोड़ कर नहीं अलग कर सकते। बात समझ में आई नहीं आई? कि भैया हमने शरबत बनाया तो शरबत देखा भैया हाँ बन गया है, उसमें दिख रहा है कि बस हमने क्या कर दिया, भैया निकलो शक्कर निकलो, उधर से पानी निकलो, ऐसा हम नहीं कर सकते। भौतिक विधियों द्वारा तो बिल्कुल नहीं कर सकते। बात समझ में आई? तो हम रासायनिक विधि द्वारा हम इनको अलग कर सकते हैं, इनके घटकों को अलग कर सकते हैं। बात समझिए? जैसे गर्म करके आप गर्म करने की कोशिश करोगे तो शरबत से पानी भाप बनकर उठ जाएगा और चीनी आपको मिल जाएगी। मतलब जिस रूप में आपने चीनी को मिलाया उसके तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वो मतलब वो मीठे के रूप में आपको मिल जाता है। बात समझ में आई? अब तीसरी पॉइंट की अगर हम बात कर लेते हैं कि इसमें देखो, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि विलयन के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा हम लोग अलग नहीं कर सकते, यानी भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। बात समझ में आई? अब आगे हम बात कर लेते हैं इसमें कि अगर हम बात कर लेते हैं कि इसमें और भी हैं बहुत सारे, अगर चाहें तो एक और देख लेते हैं कि जो हमारे पास विलयन होते हैं, विलयन के जो गुणधर्म होते हैं, बात समझ में आई? विलयन के जो गुणधर्म होते हैं उनके घटकों इनके विलयन के जो घटक होते हैं, घटक जैसे मान लो अभी मैंने बताया, एक बार मैं थोड़ा सा और इसमें जान लेते हैं। विलयन के घटक जो हैं वो हमारे पास कौन है? विलेय है, और कौन है? तथा विलायक है। ठीक है ना? अगर कोई पूछ ले कि विलयन के घटक कौन होते हैं तो आप लोग क्या बताओगे? विलेय बताओगे और क्या बताओगे? विलायक बताओगे। ठीक है? विलय किसके घटक? विलयन के घटक। बात समझ में है ना? विलयन के घटक के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, विलयन के जो घटक होते हैं वो कौन कौन होते हैं? विलेय होते हैं और तथा विलायक होते हैं। बात समझ में आई? तो यही बात कर रहे थे यहाँ पर, यही बात हो रही है। हाँ, यही बात हो रही है कि जो हमारे पास जो होता है इसमें कहने का मतलब विलयन के घटक जो होते हैं वो क्या होते हैं? विलेय तथा विलायक होते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। विलयन एक ही प्रवस्था का होता है। दूसरा अगर हम बात कर लें तो क्या बताओगे? विलयन में विलेय के कणों का आकार क्या होता है? 10 की घात -7 से 10 की घात -8 तक होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि विलयन के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा हम लोग अलग नहीं किया जा सकता, यानी भौतिक विधियों द्वारा हम लोग अलग नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं हम लोग चौथे नंबर की। किसकी बात कर लेते हैं? चौथे नंबर की। अगर हम बात कर रहे हैं विलयन के गुणधर्म, इनके घटकों के गुणधर्म, ध्यान समझना, जो विलयन के गुणधर्म होते हैं इनके घटकों के गुणधर्म होते हैं। याद रखना इतनी बात, यानी इनका कहने का मतलब ये है कि जो विलयन के गुणधर्म होंगे, किसके? विलयन के गुणधर्म होंगे। बात समझ में है ना? विलयन के जो गुणधर्म होंगे उनके
घटकों के उनके घटकों के उनके घटकों के गुण धर्म होते हैं। ठीक है ना, उनके घटकों के क्या होते हैं, गुणधर्म होते हैं। ठीक है, यानी अर्थात इनका कहने का मतलब ये है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो घटक होते हैं, यानी घटक जब विलयन बनाते हैं, ध्यान समझना क्या बात हो रही है, यानी घटक जो है, घटक विलयन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। घटक जो होते हैं विलयन क्या होते हैं, बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। जब घटक क्या करते हैं, विलयन बनाते हैं, तब ध्यान समझना क्या बात हो रही है यहाँ पर, जब यानी अर्थात जब घटक क्या करते हैं, विलयन बनाते हैं, तो अपना गुण धर्म नहीं खोते। बात याद रखना, जब अर्थात यानी घटक विलयन बनाते हैं, तब गुण धर्म क्या, गुण तब ये गुणधर्म नहीं खोते, गुणधर्म नहीं खोते हैं। बात समझ में आई नहीं आई, इतनी बात समझ में आई। यानी कहने का मतलब ये है कि विलयन के गुणधर्म उनके घटकों के गुणधर्म होते हैं। ठीक है, यानी अर्थात घटक विलयन बनाते हैं, ध्यान समझना क्या बताया इन्होंने, यानी अर्थात क्या बताया कि घटक विलयन बनाते हैं, तब गुणधर्म क्या होते हैं, वो नहीं खोते हैं। बात समझ में आई, बात इतनी क्लियर हो जानी चाहिए। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, विलयन के गुण क्या होते हैं, विलयन एक ही प्रवस्था होता है, यानी कहने का मतलब एकल प्रवस्था तंत्र का होता है। और दूसरी बात क्या बोल रही है कि विलयन में विलय के कणों का आकार क्या होता है, 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। और विलय के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा हम लोग अलग नहीं कर सकते, यानी नहीं किया जा सकता। और चौथा है कि विलयन के गुणधर्म उनके घटकों के गुणधर्म होते हैं, अर्थात घटकों यानी घटक विलयन बनाते हैं, यानी जब घटक विलयन बनाते हैं, तब यानी यहाँ पर एक वर्ड लिख लो, जब। ठीक है, जब घटक विलयन बनाते हैं, तब गुणधर्म नहीं खोते, यानी कहने का मतलब तब अपने गुणधर्म नहीं खोते। बात समझ में आई ना, तब अपने गुणधर्म नहीं खोते। बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर और भी एक वर्ड है, तब अपने गुणधर्म नहीं खोते, कौन से, तब ये अपने गुणधर्म नहीं खोते। ठीक है, इतनी बात फिर से क्लियर कर दें हम। ठीक है, वैसे अब समझ में आ गया होगा, जिसको स्क्रीनशॉट लगाना है वो लगा सकता है। ठीक है, मौका है, बस 2 मिनट का समय आपके पास। अब शुरू करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास विलयन के गुण। ठीक है, विलयन के गुण की बात हम हो चुकी है, विलयन की परिभाषा हो चुकी है। विलयन में हम लोगों ने द्विअंगी विलयन देखा, त्रिअंगी विलयन देखा, और देखा जाए तो और भी अभी चीजें हैं जो भी बातें रह गई हैं बताने को। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं इसमें। इसमें जैसे हम बात कर लेते हैं इसमें विलयन के प्रकार के बारे में। किसकी बात कर लेते हैं, विलयन के प्रकार के बारे में। देखो, विलयन के प्रकार हमारे पास 2 प्रकार से बांटते हैं हम लोग। ठीक है, एक होता है हमारे पास विलय के आधार पर, और एक होता है हम लोग भौतिक आधार पर। ठीक है ना, पहले हम लोग भौतिक आधार को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग विलय के आधार पर पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादातर विलय के आधार पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता अभी तक आया हुआ है, लेकिन बता देंगे हम लोग इसी क्लास में, इसी में हम बता देंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं विलयन के प्रकार में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे विलयन के प्रकार में। विलयन के प्रकार में सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, विलयन विलयन का प्रकार, विलयन के प्रकार। ठीक है, विलयन के प्रकार। ठीक है, अब विलयन के प्रकार में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहला विलयन का जो प्रकार होता है उसमें हम लोग देखेंगे विलयन के भौतिक अवस्था के आधार पर। किसके आधार पर, भौतिक के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर, भौतिक। यानी अगर हम बात कर लेते हैं जो विलयन होता है, यानी विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के विलयन होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। विलयन के भौतिक, यानी अगर हम बात कर लें तो क्या हो जाएगा,
विलयन के भौतिक अवस्था के आधार पर, किसके आधार पर? भौतिक अवस्था के आधार पर, आधार पर, ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं, तो विलयन के प्रकार में सबसे पहला आता है क्या? विलयन के भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है। ये 9th में आपने थोड़ा बहुत शायद मुझे लगता है आपको पढ़ा होगा, मतलब उतनी ज़्यादा डिटेल आपको नहीं बताई गई होगी, लेकिन थोड़ा बहुत भाई जब नाम लेंगे ना तो आप लोग लगभग समझ में आने लगा होगा, ठीक है, आ जाएगा, मतलब कि किस तरीके से वहां पर बताया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो, विलयन के भौतिक अवस्था के आधार पर सबसे पहला आता है हमारे पास कौन सा? ठोस विलयन। कौन सा आता है? ठोस विलयन। फिर दूसरा आता है हमारे पास द्रव विलयन। तीसरा आता है हमारे पास गैसीय विलयन यानी गैस विलयन, ठीक है। सबसे पहला अगर हम बात कर लेते हैं, क्या होता है? ठोस विलयन। सबसे पहली अगर हम बात कर लेते हैं, कौन सा विलयन होता है? ठोस विलयन, ठीक है। मैं इसी की बात कर रहा था कि लगभग आप लोगों ने शायद पीछे पहले पढ़ा होगा ठोस विलयन, ठीक है। मैं इसी की बात कर रहा था, जो ठोस विलयन होता है हम लोगों ने 9th में पढ़ा है, जब हम लोग सॉल्ट के बारे में सुनते हैं, जैसे हम फॉर्म के बारे में सुनते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसी में अभी हम धीरे धीरे बताएंगे सभी चीज़ें, लेकिन थोड़ी सी जानकारी हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा पहले ही कि जब ठोस मिलता है तो क्या बनता है, फिर उसके बाद जब ठोस द्रव मिलते हैं तो क्या बनते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद ठोस गैस मिलता है तो क्या बनता है, सब इसी में आता है, ठीक है। एक चार्ट भी बनाएंगे, अभी चार्ट भी बताएंगे कि हाँ इस तरीके से आता है, इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। और चार्ट से भी एक आधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो, ये बात कर रहे हैं हम लोग ठोस विलयन, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? ठोस विलयन। अब ठोस विलयन में इतनी बात याद रखना है हमें, ठोस विलयन में हमें इतनी बात रखना है, जिस विलयन को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिस विलयन को हम लोग पढ़ रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्या मानेंगे? विलायक मानेंगे। क्या मानेंगे? विलायक मान रहे हैं। और जिस विलयन को हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं उसी को हम उसको क्या मान लेंगे? विलेय मान लेंगे। बात समझ में आई ना? अब थोड़ा सा इसमें हम देखते हैं, यानी मैंने क्या बताया, जिस विलयन को पढ़ रहे हैं वो क्या हो जाएगा? विलायक। और जिस विलयन का नाम हम लोगों ने अभी तक नहीं लिया वो क्या हो जाएंगे? विलेय, ठीक है। अब एक चीज इसमें और आ जाती है, ठीक है, विलायक भी खुद होगा, यहाँ पर ध्यान से समझना, मैंने कहा ठोस विलयन, ये विलायक तो होगा ही होगा, लेकिन एक कंडीशन इसकी और भी आएगी, 3 कंडीशन होंगे इसमें। देखो होता क्या है परिभाषा में, देखो परिभाषा पहले हम बता दें, इसमें होता क्या है कि जब कोई ठोस, द्रव तथा गैस, परिभाषा सुन लो थोड़ा सा, क्या बताया मैंने? जब कोई ठोस, द्रव तथा गैस किसी, ठीक है, किसी विलायक, यानी कौन सा विलायक है? ठोस विलायक, किसी ठोस विलायक में क्या हो? विलेय हो। क्या हो? ठोस विलायक में क्या हो? वो विलेय हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठोस विलयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ठोस विलयन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यानी कहने का मतलब ये है कि जब कोई गैस, द्रव तथा ठोस, आगे पीछे आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। क्या बताया मैंने कि जब कोई, परिभाषा देख लो क्या हो गया, जब कोई ठोस कामा द्रव तथा गैस पदार्थ, अब है तो पदार्थ ही, ठीक है तो पदार्थ ही, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, गैस हो, वो क्या है? पदार्थ। क्या हो रहा है? किसी विलायक यानी किसी ठोस विलायक में, ठीक है, किसी ठोस विलायक में क्या हो बच्चा? विलेय हो। क्या हो? विलेय हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठोस विलयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ठोस विलयन कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब कोई ठोस, द्रव तथा गैस पदार्थ किसी दूसरे ठोस विलायक में, किसमें? ठोस विलायक में विलेय हो। क्या हो? विलेय हो, उसे ठोस विलयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ठोस विलयन कहते हैं। बात समझ में आई? क्या बताया यहाँ पर? जब कोई ठोस, द्रव तथा गैस
जब कोई ठोस द्रव तथा गैस, जब कोई ठोस द्रव तथा गैस किसी दूसरे ठोस विलायक, किसी दूसरे ठोस विलायक में क्या हो, विलेय हो। क्या बताया मैंने, किसी दूसरे ठोस विलायक में क्या हो, ये विलेय हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठोस विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, ठोस विलयन कहते हैं। कहीं कहीं पर नाम इसका ठोस ठोस विलयन लेते हैं, ठीक है ना, आगे 2 बार नाम लेते हैं इसका, किसी किसी किताब में मिलता है ठोस ठोस विलयन, गैस गैस विलयन, द्रव द्रव विलयन, ठीक है, इस तरह आते हैं नाम, ठीक है। ठोस जब इसके अलग अलग पार्ट आ जाते हैं, इसके भी 3 पार्ट अगर देखा जाए तो हैं, कौन कौन से, जैसे मान लो एक ठोस ले लें और एक ठोस ले लें, तो क्या हो जाएगा, ठोस ठोस विलयन। एक द्रव ले लिया, एक ठोस ले लिया, क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा, क्या, ठोस द्रव विलयन। उसके बाद एक ठोस ले लेते हैं, गैस ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठोस गैस विलयन। बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट जान लो, मतलब थोड़ा सा समझने के लिए। यहाँ पर एक कंडीशन है, क्या है कि भैया इसमें विलेय कौन सा होगा, विलेय कौन होगा और विलायक कौन होगा, क्या बताओगे इस विलयन में, विलेय कौन होगा और विलायक कौन होगा। तो देखो, विलेय हमारे पास कौन होगा, विलेय हमारे पास यहाँ पर हो गए ठोस हो सकता है, और कौन हो सकता है, द्रव हो सकता है, और कौन हो सकता है, उसके बाद गैस हो सकता है। बात समझ में आई नहीं है, यहाँ पर ठोस भी हो सकता है, यहाँ पर द्रव भी हो सकता है, और यहाँ पर गैस भी हो सकता है। लेकिन लेकिन केवल और केवल विलायक कौन होगा इसमें, इस परिभाषा में केवल और केवल ठोस ही होगा। कौन होगा, ठोस पदार्थ ही होगा। विलायक कौन होगा, यहाँ पर ठोस होगा। बात समझ में आई। इतनी तो मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। जब कोई ठोस द्रव तथा गैस पदार्थ किसी दूसरे ठोस विलायक में विलय हो, किसी दूसरे ठोस विलायक में विलय हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठोस विलयन कहते हैं। और इसमें विलय कौन है, ठोस द्रव गैस, और विलायक कौन है, केवल और केवल ठोस। ठीक है, स्क्रीनशॉट लगा लो इसका। हाँ, मुझे लगता है हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आगे हम बात कर लेते हैं द्रव विलयन की। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, द्रव विलयन। द्रव विलयन क्या होता है, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है। अब बात हो रही है यहाँ पर किसकी, द्रव विलयन की। तो इसको हटा लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास ठोस, तो ये हो गया हमारे पास क्या, द्रव। ठीक है, अब द्रव विलयन में सिंपल सी बात है, दिमाग वही लगाना है। क्या लगाना है यहाँ पर, कि जब कोई ठोस द्रव गैस, जब कोई ठोस द्रव तथा गैस किसी पदार्थ किसी दूसरे, कहा वहां पर ठोस था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा द्रव। यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्रव। तो ये हो जाएगा हमारे पास द्रव, है ना। द्रव विलायक में विलय हो, क्या हो, द्रव विलायक में ये विलय हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठोस विलयन नहीं, यानी उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव विलयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्रव विलयन कहते हैं। बात समझ में आई नहीं है, यानी कहने का मतलब ये है कि जब कोई ठोस द्रव तथा गैस पदार्थ किसी दूसरे द्रव विलायक, किसी दूसरे द्रव विलायक में, बात समझ में आई, किसी दूसरे द्रव विलायक में क्या हो, विलय हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं द्रव विलयन। बात क्लियर है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव विलयन कहते हैं। और विलय में अगर हम बात करें कौन सा है, ठोस द्रव गैस, और विलायक क्या हो जाएगा हमारे पास, विलायक क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। यहाँ पर विलायक क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। विलायक क्या हो जाएगा, द्रव। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल परिभाषा बहुत ही सरल है। ठीक है, बस आपको इतना समझना है, विलय यहाँ पर हमारे पास ठोस द्रव गैस ही रहेगा। चेंज कौन हो रहा है यहाँ पर, विलायक चेंज हो रहा है। कौन चेंज हो रहा है, विलायक। ठीक है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में बात हो रही है ना, कौन से क्या ज्यादा मात्रा में हो, वही चीजें अगर यहाँ पर वही चीजें विलयन बनाती हैं। बात समझ में आई ना, जो ज्यादा मात्रा में होती हैं वही चीजें ज्यादातर विलयन बनाने की कोशिश करती हैं। ठीक है, और विलय तो होता ही है साथ में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलो इतना स्क्रीनशॉट लगा लो जल्दी से।
ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं, मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा। उसके बाद अब बात कर लेते हैं, अब आती है, देखो ठोस हो चुका है, द्रव हो चुका है, अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, गैस की। किसकी बात कर लेते हैं, गैस की। तो गैस विलयन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो गैस विलयन क्या होता है कि जब कोई ठोस, द्रव तथा गैस, जब कोई ठोस, द्रव तथा गैस पदार्थ किसी दूसरे द्रव नहीं, यहाँ पर विलायक कौन हो जाएगा, गैस हो जाएगा। कौन हो जाएगा यहाँ पर, गैस हो जाएगा। क्या बताओगे, जब कोई ठोस, द्रव तथा गैस पदार्थ किसी दूसरे गैस विलायक में विलय हो, क्या हो, किसी दूसरे गैस विलायक में क्या हो, विलय हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, गैस विलयन कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, गैस विलयन कहेंगे। इतनी बात क्लियर है, उसे क्या कहोगे, गैस विलयन कहोगे, ठीक है। और गैस विलयन यानी गैस विलयन कहते हैं, और याद रखना इसमें विलय क्या होगा, वही सिंपल सी बात, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। लेकिन 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 विलायक क्या हो जाएगा यहाँ पर विलायक क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। विलायक क्या हो जाएगा, यहाँ पर गैस हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, मुझे लगता है क्लियर है। बहुत ही सरल है परिभाषा, इसमें कुछ है नहीं है, बस आपको दिमाग लगाना है। जब ठोस की बात कर लें तो विलायक कौन हो जाएगा, ठोस। जब द्रव की बात कर लें तो विलायक कौन हो जाएगा, द्रव। और फिर गैस की बात कर लें तो विलायक कौन हो जाएगा, गैस, ठीक है। और विलेय जो होगा सब में तीनों ही कॉमन रहेंगे, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस। बात क्लियर है, ये तीनों परिभाषाएं हमें क्लियर हो गई, मुझे लगता है क्लियर हो गई हूँ। और जिसको ना समझ में आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स रखा है, लिखा है, उसमें आप लिखकर भेज सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट लगा लो, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात कर लेते हैं तीनों के उदाहरण के। देखो हम लोगों ने द्रव विलयन पढ़ा, ठीक है, उसके बाद गैस विलयन पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, ठोस विलयन पढ़ा। लेकिन अब इसके उदाहरण भी तो होने चाहिए कि हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोग हम इसको कैसे देखें, किस तरीके से देखें। कुछ चीज़ें हैं जो हमें दिखाई देती हैं, और कुछ चीज़ें जैसे मान लो रासायनिक चीज़ें हैं, है ना, जो हम लोग देख नहीं सकते, वो डायरेक्ट हम लोग कहाँ पर करते हैं, प्रयोगशाला में करते हैं, ठीक है। तो है कुछ चीज़ें, उनकी बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, उनकी बात कर